तो लास्ट क्लास जो हम लोगों ने की थी, उस लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये टॉपिक पढ़ा था कि आप लोगों के पास लैटाइस क्या होता है, यूनिट सेल्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होता है और स्पेस लैटिस क्या होता है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोगों ने डिस्कशन किया कि जब हम लोग स्पेस लैटिस की बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं 3D में काम करने की। बट इट डजंट मीन्स कि काम 1D या 2D में नहीं किया जा सकता, बट 1D एंड 2D आर नॉट अ पार्ट ऑफ अवर सिलेबस। तो स्टेट बोर्ड की किताब में तो 1D और 2D है ही नहीं, एनसीईआरटी में तो 2D फिर भी है। 2D में मैंने तुम्हें बताया था कि टोटल 5 टाइप के अरेंजमेंट पॉसिबल होते हैं: स्क्वायर अरेंजमेंट, रोम्बस अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट एंड पैरेललोग्राम अरेंजमेंट। और उसके अलावा एक और अरेंजमेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं हेक्सागोनल अरेंजमेंट। लेकिन अभी बातचीत ये चल रही है कि अगर आपको अरेंजमेंट 3D में करना हो, ठीक है, तो 3D में फिर चीजें किस तरीके से अरेंज होती हैं। तो कल ऑलरेडी हम लोग क्लास की बातचीत कर चुके हैं बहुत सारी कि 3D में जब आपको अरेंज करना होता है तो उस अरेंजमेंट के लिए 3D में हम लोगों को टोटल कितने पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट होती है। टोटल वहाँ पे हम लोगों को 6 पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, सबसे पहले तो अगर 3D में अरेंजमेंट करना है तो आपको टोटल कितने पैरामीटर्स चाहिए होते हैं? 6 पैरामीटर्स। अब ये 6 पैरामीटर्स होते कौन कौन से? तो इन 6 पैरामीटर्स को हम 2 पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं। एक होता है साइड्स वाले पैरामीटर, या फिर जिसको मैं ये कह सकती हूँ एज लेंथ, है ना। साइड्स के बदले क्या कहा जा सकता है? इसको एज लेंथ। और दूसरा होता है एंगल्स के पैरामीटर, यानी कि उन एज लेंथ के बीच में का कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है। याद आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा सा भूतकाल का काम है ना। ओके, तो अभी ऐसे में अगर मैं एज लेंथ की बात करूं तो क्योंकि हम लोग काम 3D में कर रहे हैं तो 3D में टोटल यहाँ पे हम लोगों के पास कितनी एज लेंथ इन्वॉल्व होती है? टोटल यहाँ पे हम लोगों के पास 3 एज लेंथ इन्वॉल्व होती है। ठीक है, एक को हम कहते हैं आप लोगों का A अलॉन्ग एक्स एक्सिस, एक को हम कहते हैं B अलॉन्ग वाई एक्सिस और C यानी कि अलॉन्ग जेड एक्सिस। अब बात आती है एंगल्स की। तो एंगल्स क्या होते हैं? अगर A और B इन दोनों के बीच के एंगल की बात कर रहे हो तो वो एंगल आप लोगों का क्या कहलाता है? दैट इज नोन एज आप लोगों का गामा। अगर आप B और C के बीच के एंगल की बात कर रहे हो देन इट विल बी नोन एज व्हाट? आप लोगों का अल्फा। अगर C और A एंगल के बीच की बात कर रहे हो यानी कि इट विल बी नोन एज व्हाट? बीटा। सो टोटल देयर आर 3 टाइप्स ऑफ angles and there are total 3 types of sides, and overall there are total 6 parameters that we are going to use for classifying the crystals. ठीक है, ये वो 6 पैरामीटर्स है जिनको आप क्या करोगे? यूज करोगे। ठीक है, जैसे कल 2D में हम लोगों ने A और B को यूज किया था और एक थीटा को यूज किया था, तो वैसे ही 3D में आप यहाँ पे टोटल कितने पैरामीटर्स को यूज करोगे? यहाँ पे टोटल आप यहाँ पे 6 पैरामीटर्स को आप क्या करोगे? यूज करोगे। अब यूज करने का मतलब क्या होता है? यूज करने का मतलब ये होता है कि ये जो मैंने साइड्स आपको लिख कर दी हैं A B C, क्या जरूरी है कि ये वाली जो साइड्स हैं आपकी हमेशा इक्वल रहें? हो सकता है किसी सीन में A B C इक्वल हो सकता है किसी सीन में A B C इक्वल ना हो, तीनों ही आपस में इक्वल ना हो। कोई केस ऐसा बनाया जा सकता है कि A और B आपस में इक्वल हैं, ठीक है, लेकिन C इक्वल नहीं है। एक केस ये बनाया जा सकता है कि A और C लेट से इक्वल है बट B इक्वल नहीं है। तो आप साइड्स को लेकर या फिर एंगल्स को लेकर अलग अलग डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना सकते हो। ऐसे में तो तुम कहोगे कि मैडम हम तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। बिल्कुल बनाए जा सकते होंगे मे बी, बट जो 7 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होते हैं वो 7 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस इन 6 पैरामीटर्स की मदद से हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? 6 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस पढ़ते हैं आप लोग, सॉरी 7 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस पढ़ते हैं इन 6 पैरामीटर्स की मदद से। यानी कि इन 6 पैरामीटर्स को यूज करके हम लोग बोलो क्या करते हैं? इन 6 पैरामीटर्स को यूज करके बोलो हम क्या करते हैं? इन 6 पैरामीटर्स को यूज करके हम लोग हमारे 7 क्रिस्टल सिस्टम्स तैयार करते हैं। यानी कि अगर मैं इन 6
पैरामीटर्स को यूज़ करूँ तो टोटल मेरे पास कितने क्रिस्टल सिस्टम्स तैयार होने वाले हैं? 7 क्रिस्टल सिस्टम्स तैयार होंगे। अब आपको बेसिकली ये सातों के सातों क्रिस्टल सिस्टम बाय हार्ट पता होना चाहिए। जैसे जब छोटे बच्चे थे तो ये आपको अच्छे से पता था कि स्क्वायर मतलब एडजेसेंट साइड इक्वल है ना, रेक्टेंगल मतलब अपोजिट साइड्स नॉट इक्वल बट एंगल 90 डिग्री, पैरेललोग्राम मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल बट एंगल इज नॉट 90 डिग्री। तो सिमिलरली अभी यहाँ पे जो 7 क्रिस्टल सिस्टम है ये आपने बचपन में नहीं पढ़ा है। आपने रोम्बस, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल ये सब हमने बचपन में पढ़ा था, बट अभी जो हम लोग यहाँ पे 7 क्रिस्टल सिस्टम्स पढ़ने जा रहे हैं इन लोगों की मदद से, ठीक है। तो ये 7 क्रिस्टल सिस्टम्स आपने बचपन में नहीं पढ़े, बराबर, ये आपने बचपन में नहीं पढ़ा है और इनको याद रखने में एक स्टूडेंट को थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। जस्ट लाइक जब तुम छोटे बच्चे थे तब तुम्हें रोम्बस, रेक्टेंगल ये सब याद करने में दिक्कत होती थी, है ना। तो सिमिलरली अभी जब तुम बड़े हो गए हो तो तुम्हें वो चीज़ें आसान लगती हैं बट ये कठिन लगता है। तो कुछ नहीं है, थोड़ा सा सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की नीड होती है। थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करते हो, दिन में एक बार बिना रट्टा मारे चुपचाप इसको बस रिकॉल कर लो। आप इसको कुछ दिनों तक, या फिर मैं ये कहती हूँ रोज ही रिकॉल करो, तो तुम ये पाओगे कि ये 7 क्रिस्टल सिस्टम्स ऑटोमेटिकली आपको क्या हो गए, याद हो गए। इसके लिए आपको अलग से अपना भेजा यूज़ करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो बात करते हैं इन 7 क्रिस्टल सिस्टम्स की। आखिर ये 7 क्रिस्टल सिस्टम्स आप लोगों के पास हैं क्या? तो देखो 7 क्रिस्टल सिस्टम्स को आप किसी भी ऑर्डर में याद कर सकते हो, नो इश्यूज। बट बात ये होती है कि एग्जाम हॉल में कभी 1 मार्क्स के लिए डायरेक्टली ये चीज़ पूछी जा सकती है, डायरेक्टली, यानी कि इन 7 में से किसी एक क्रिस्टल सिस्टम के बारे में आप बताइए कि इसके साइड्स कैसी रही होंगी, उसके एंगल्स कैसे रहे होंगे, डायरेक्टली। तो हमने जो 7 क्रिस्टल सिस्टम याद रखे हैं इनमें से पूछा यार एक है, अब वो कन्फ्यूजन होने लगता है दिमाग में कि क्या पूछा है, क्या पूछा है, क्या पूछा है। तो इसीलिए इनको याद करने का ना एक फिक्स पैटर्न होता है। आपको उसी फिक्स पैटर्न में अगर आप याद करोगे ना तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी इनको याद करने के में, ठीक है। अच्छा, अदरवाइज तुम बुक यूज़ करोगे तो बुक टू बुक लिखने का तरीका वेरी होगा, स्टूडेंट टू स्टूडेंट लिखने का तरीका वेरी होगा, जिसको जैसा याद आ रहा है वो वैसा लिखते जा रहा है। बट द फैक्ट इज आगे पीछे लिखने से तुम लोगों को उस चीज़ को याद करने में दिक्कत होगी, इसीलिए एक पैटर्न में याद करो। जैसे कि हम लोगों ने एक कॉलम बनाया सिस्टम्स का, यानी कि क्रिस्टल सिस्टम्स का, कि वो 7 क्रिस्टल सिस्टम्स कौन से हैं, ठीक है। अच्छा, उन लोगों के एज लेंथ का, यानी कि ए, बी और सी इनके बीच का रिलेशनशिप क्या होगा उस पर्टिकुलर सिस्टम में। और एक आखिरी कॉलम बनाया हमने इंटर एक्सियल एंगल्स का, ठीक है, यानी कि उन एक्सेस के बीच में एंगल्स वाले लोगों का क्या रिलेशनशिप है। तो सबसे पहला सिस्टम देखो जो तुम्हारी आंखों के सामने आएगा, दैट इज क्यूबिक। आपको क्या याद रखना है कि पहला सिस्टम उन 7 में से कौन सा होता है, क्यूबिक। इनका कोई ऐसा लेना देना नहीं है कि क्यूबिक सबसे बड़ा भाई होगा और बाकी उससे छोटे। आप आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हो, बट द फैक्ट इज आपको याद रहना चाहिए। और ये याद रखने के लिए जो तरीका है उस तरीके के लिए देयरफॉर आपको ये नेसेसरी है कि आप उसको कैसे लिखो, आप उसको कैसे लिखो, बहुत ही सिस्टमैटिकली लिखो। तो क्यूबिक होता है। क्यूबिक के बाद हम लोग नेक्स्ट वाला आपका सिस्टम उठा लेते हैं। दैट नेक्स्ट सिस्टम इज व्हाट, आप लोगों का टेट्रागोनल सिस्टम, ठीक है। टेट्रागोनल के बाद जो नेक्स्ट सिस्टम उठा लेते हैं दैट वुड बी ऑर्थोरोम्बिक। अब देखो, क्या तुमने ये नाम बचपन में पढ़े हैं क्या? नहीं पढ़े। रेक्टेंगल और स्क्वायर तो पढ़ा था, बट ये पढ़ा है क्या? नहीं, ये तो नहीं पढ़ा। इसीलिए कह रहे थे कि ये चीज़ नहीं है, थोड़ी तकलीफ दे सकती है। अच्छा, उसके बाद चौथे नंबर पे हम लोगों ने लिखा मोनोक्लिनिक, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने 5वें नंबर पे क्या लिख दिया आप लोगों का, ट्राइक्लिनिक, बराबर। अभी 2 और बच गए, तो एक 6वें नंबर पे आ गया हम लोगों का हेक्सागोनल। और फिर 7वें नंबर पे, अच्छा 1 मिनट में कोई इमेज चेंज करनी पड़ेगी, उसे पेज ऐड करना पड़ेगा। हेक्सागोनल हो गया, ओके 2 मिनट, स्पेस क्रिएट हो गई, ठीक है। आखिरी वाला जो रहेगा हम लोगों का वो क्या रहेगा, हम लोगों का रोम्बोहेड्रल, जिसको हम लोग ट्राइगोनल भी कहते हैं, ठीक है। याद रखना इसके 2 नाम होते हैं, एक नाम तो बहुत ही फेमस है रोम्बोहेड्रल और दूसरा नाम मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नीचे ब्रैकेट में, इट इज नोन एज आप लोगों का वर्ड ट्राइगोनल। ये टोटल आपके 7 प्रकार के क्या होते हैं, सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, 3D में। अब आपको इसी ऑर्डर में याद रखना है। अब देखो मैं इसको किस तरीके से याद रखती हूँ,
मैं तो बेसिकली निमोनिक्स यूज़ नहीं करती हूँ, और अगर मैं निमोनिक्स यूज़ करती भी हूँ तो मैं उसको इस तरीके से पब्लिकली शेयर नहीं करती, क्योंकि निमोनिक्स पर्सनल होते हैं। एक इंसान उसको बनाने के लिए हो सकता है कुछ ऐसे वर्ड्स का प्रयोग करे जो कि लोगों को बताए ना जा सकें, राइट। इसीलिए आपको अपने अपने निमोनिक्स खुद बनाने चाहिए। बट फिर भी मुझे ये सिस्टम ऐसे ही याद है। उसमें कैसा है, देखो, शुरू कहाँ से करना है, क्यूबिक से करना है। ख़त्म कहाँ करना है, रोम्बोहेड्रल पे करना है। रोम्बोहेड्रल से पहले कौन आता है, हेक्सागोनल आता है। लो, 3 तो यहीं याद हो गए। अच्छा, बराबर ना, 3 तो यहीं याद हो गए हम लोगों को। ओके, उसके बाद क्यूबिक के नीचे बस इसके बाद तुमको थोड़ा सा याद रखना पड़ता है, ये जो आईसी वाले लोग हैं, देखो आईसी 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 है ना। क्यूबिक एकदम स्टार्टिंग में आ गया, आखिरी में रोम्बोहेड्रल आ गया, उससे पहले हेक्सागोनल आ गया। अब आपको याद करना है कि अब बचे हुए कौन है, ठीक है। आपको यही याद करना है ना कि बचे हुए क्या है। देखो मैंने क्या कहा, सबसे पहले क्या आ गया, क्यूबिक आ गया, आखिरी में आप लोगों का रोम्बोहेड्रल आ गया, इतना याद हो गया। उसके बाद रोम्बोहेड्रल से ऊपर कौन आ गया, आप लोगों का हेक्सागोनल आ गया, हेक्सागोनल सिस्टम। अच्छा, अब उसके बाद अब बचते हैं हमारे पास टोटल 4 लोग। 4 में से क्यूबिक के नीचे कौन आता है, बस उतना थोड़ा सा तुम्हें याद रखना पड़ेगा। तो क्यूबिक के नीचे देखो मैंने किसको लिखा है, टेट्रागोनल को, ठीक है। इसके नीचे क्या लिखा है मैंने, टेट्रागोनल को। अब बचते हैं 3। अब जो तीनों मेरे पास बचे वो देखो, सभी के नाम के पीछे आईसी 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 है। एक है ऑर्थोरोम्बिक, एक है आप लोगों का मोनोक्लिनिक, और एक है आप लोगों का ट्राइक्लिनिक, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग कैसे याद कर रहे हो, ऑर्थोरोम्बिक का ओ, मोनोक्लिनिक का एम, और ट्राइक्लिनिक का टी। यानी कि इसको कैसे याद कर लो, OMG बोलते हैं ना हम लोग, ओ माई गॉड। तो आप उसको ऐसे याद कर लो कि OMT, यानी कि ऑर्थोरोम्बिक आएगा। अच्छा, ऑर्थोरोम्बिक के बाद ओ माई गॉड, माई का एम, यानी कि वहां पे क्या आएगा, मोनोक्लिनिक आएगा, और टी का वहां पे क्या आ जाएगा, आप लोगों का ट्राइक्लिनिक। बस खत्म हो गया, ये ऑर्डर याद हो गया। कैसा है बताओ, आंखें बंद करके या बिना देखे एक बार ट्राई करो। सबसे टॉप पे हम किसे लेंगे, क्यूबिक को लेंगे। सबसे बॉटम में बोलो किसको लेंगे, रोम्बोहाइड्रल को लेंगे। रोम्बोहाइड्रल से पहले कौन आता है, हेक्सागोनल आता है। क्यूबिक के नीचे कौन आता है, टेट्रागोनल आता है। बस याद हो गया। मतलब स्टार्टिंग के 2 लोग कौन से हैं, CT, और आखिरी के कौन है, आखिरी के 2 लोग कौन है, HR, हर, CT, ठीक है। और उसके बाद क्या है, OMT, CT OMT HR, ठीक है। CT OMT HR, ये ऐसे, ठीक है। क्या है, CT OMT HR, ठीक है, ठीक है। तो अब इसमें बात आती है एंगल्स के और साइड्स को याद रखना। ये बहुत ही इजी काम है, हाँ, बट इतना भी इजी नहीं है कि अरे मैडम ये तो डायरेक्ट आ जाना चाहिए था ना, इतनी सी भी मेहनत आप क्यों करवा रहे हो। थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना चीज़ों को याद करने के लिए। डायरेक्ट चीज़ें कैसे मिल जाएंगी आप लोगों को परोसी हुई। अब जैसे क्यूबिक होता है और जो आप लोगों का रोम्बोहेड्रल होता है, ठीक है। पहला स्टार्टिंग का एक और एक आप लोगों का आखिरी का एक, ये 2 लोग, इन दोनों में आपकी जो एज लेंथ होती है ABC, ये तीनों आपस में इक्वल होती है। किसमें, क्यूबिक में भी इक्वल होता है और साथ ही साथ में रोम्बोहेड्रल में भी इक्वल होता है। मतलब आपको अपनी शुरुआत किससे करनी है कि तीनों आपस में इक्वल है, ठीक है। आपको अपनी शुरुआत कैसी करनी है कि तीनों आपस में इक्वल है। अच्छा, फिर क्या करना है, अब आपके 2 इक्वल होंगे और एक अनइक्वल होगा। मतलब टेट्रागोनल में क्या हो जाएगा, A और B आपस में इक्वल होंगे बट C नॉट इक्वल टू होगा। यही सेम छाप देना है आपको किस केस में, हेक्सागोनल केस में। मतलब जो आप ऊपर लिख रहे हो वही आप नीचे लिखो। अब बचते बीच के 3 एज यूजुअल। अब बताओ, स्टार्टिंग में तीनों इक्वल थे, अच्छा, सेकेंड वाले में 2 इक्वल थे, एक अनइक्वल था। अब बोलो क्या होगा, अब सारे के सारे क्या हो जाएंगे, अनइक्वल। यानी कि ऑर्थोरोम्बिक ऐसा सिस्टम है जिसमें ये वाली सिचुएशन आपको देखने को मिलती है, ठीक है। और यही सेम सिचुएशन तुम लोगों को बाकी जगह भी देखने को मिलती है। यानी कि मोनोक्लिनिक में भी क्या होगा, A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, और ऊपर से जो तुमने ट्राइक्लिनिक लिया है उसमें भी क्या होगा, A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। समझ रहे हो, ये ऐसा खत्म हो गई कहानी। यानी कि क्या किया, शुरुआत हमने की कि तीनों इक्वल है, जो स्टार्टिंग में लिखा वही एंडिंग में लिखा। फिर हमने क्या किया, एक को अनइक्वल बना दिया। अच्छा, इसमें मैं बता दूं, C को ही अनइक्वल रखना, ऐसा जरूरी नहीं होता है कि C ही अनइक्वल होता है। दोनों में से कोई भी 2 इक्वल हो सकता है और कोई अनइक्वल हो सकता है, बट बेटर है कि जो किताबों में लिखा रहता है वैसे ही याद करो। अदरवाइज फिर एंगल्स भी बदलने पड़ जाएंगे हमको, तो वो मत करना शैतानी। फिर जितने भी बचे हैं
बीच के 3 लोग बचते हैं कौन से? OMT। HMT एक चावल आता है, ठीक है, चावल की एक वैरायटी होती है HMT, और एक और आई थिंक घड़ी में भी HMT आता है आई थिंक। टाइटन और HMT ये आप लोगों की बहुत ही फेमस वॉच कंपनीज हैं, ठीक है। टाइटन का तो टीवी में ऐड भी देखा है मैंने, HMT का तो मुझे याद नहीं है, बट HMT काफ़ी फेमस वॉच कंपनी है ये, ऐसा मैंने सुना था कहीं ना कहीं से, ठीक है। क्योंकि वॉचेस तो मैं कैरी करती नहीं हूँ तो मुझे वॉचेस के बारे में उतना पता है नहीं, बट स्टिल ये मेरे को पता है कि 2 बहुत फेमस कंपनीज हैं। तो आप HMT वैसे OMT, ठीक है, या फिर आप ऐसे याद करो जैसे ओ माई गॉड वैसे OMT, जो भी हो बस आपको याद रहना चाहिए। तो ये हम लोगों ने तरीका ढूंढ लिया साइड्स को लेकर। अब मैडम एंगल को लेके क्या कहेंगे आप? 3 टाइप के एंगल होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। तो एंड व्हाट डू यू से अबाउट आपका अल्फा, बीटा एंड गामा? तो देखो क्यूबिक एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे सारी की सारी साइड्स भी सेम होती हैं और वहाँ पे सारे के सारे एंगल्स भी सेम होते हैं, यानी कि सेम भी, और सेम में भी मैं तुम्हें एक अच्छी चीज़ बता दूँ, इक्वल टू 90 डिग्री। यानी कि ऐसा नहीं कि अल्फा 60, बीटा भी 60, गामा भी 60, ऐसा नहीं, तीनों के तीनों सेम, ऊपर से एंगल भी उनका 90 डिग्री, बढ़िया है। अच्छा, अब आगे क्या करें? ये तो हम लोगों ने क्यूबिक के बारे में लिख दिया। अब क्या इसमें भी हम लोगों को इस तरीके का कुछ पैटर्न, जैसा हमने साइड्स में देखा था वैसा ही सेम पैटर्न हमको यहाँ एंगल्स में भी देखने को मिलता है क्या? सेम पैटर्न तो हमें एंगल्स में देखने को नहीं मिलता, बट एंगल्स को याद करने का तरीका यह है कि जो आपने सबसे टॉप पे लिखा है वही सेम चीज उठाओ और बाकी के 2 लोगों को छाप दो, यानी कि स्टार्टिंग के तीनों लोगों के इसमें एंगल्स इक्वल रहेंगे और आप लोगों के हर एंगल की डिग्री कितनी रहेगी? 90 डिग्री रहेगी। अच्छा, अब इसमें देखो एक हमारे पास बहुत ही स्पेशल केस होता है हेक्सागोनल। बाकी के जो बच गए, उन बचे हुए की बात नहीं कर रही हूँ, उन बचे हुए में से हेक्सागोनल ये हमारे पास एक बहुत ही स्पेशल केस है। क्यों? क्योंकि हेक्सागोनल आपका इकलौता ऐसा एक क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें एक एंगल 120 डिग्री का होता है। बाकी किसी भी क्रिस्टल सिस्टम में आपको एंगल 120 डिग्री का नहीं मिलेगा, बट यहाँ आपको मिलता है। यानी कि हेक्सागोनल में क्या होगा? अल्फा और बीटा ये आपके 90 डिग्री होंगे, और जो आपका गामा है वो कितना डिग्री का होगा? 120 डिग्री का होगा। यानी कि स्टार्टिंग का एक याद था तो स्टार्टिंग के 3 बन गए, और हेक्सागोनल को तो याद रखना ही रखना है चाहे कुछ भी हो जाए। अब बाकी के का क्या? मोनोक्लिनिक में आपका क्या कहना है? मोनोक्लिनिक में क्या होता होगा? ठीक है, रोम्बोहेड्रल में क्या होता होगा? तो देखो ये वाली चीज़ ना आपको याद करनी पड़ेगी थोड़ी सी दिमाग पे जोर डालकर, कि मोनोक्लिनिक जो होता है, मोनोक्लिनिक, अच्छा मोनोक्लिनिक को भी फिलहाल मैं छोड़ देती हूँ, फिलहाल मैं ट्राई क्लिनिक पे बात करती हूँ। ट्राई क्लिनिक उससे भी बड़ा प्यारा इंसान है। ट्राई क्लिनिक में जैसे उसकी सारी की सारी साइड्स देखो कैसी थी? अनइक्वल थी। तो ट्राई क्लिनिक आपके पास एक ऐसा क्रिस्टल है जिसमें उसके एंगल्स भी क्या होते हैं? अनइक्वल होते हैं। यानी कि वहाँ पे ट्राई क्लिनिक में उसके जो एंगल्स होते हैं वो एंगल्स भी अनइक्वल होते हैं। ये इकलौता ऐसा क्रिस्टल सिस्टम है, मैं ये बता दूं, ये इकलौता ऐसा क्रिस्टल सिस्टम है, ठीक है। ये आप याद रखना, ये अच्छे अच्छे जीके फैक्ट्स से नहीं, जीके फैक्ट्स के थ्रू हम लोग सिस्टम्स को याद रखते हैं। ये आप लोगों का इकलौता ऐसा क्रिस्टल सिस्टम है, ओनली क्रिस्टल सिस्टम जिसमें आप लोगों की साइड्स, ठीक है, जिसमें आपकी साइड्स भी कंप्लीटली अनइक्वल है और जिसमें एंगल्स भी कंप्लीटली क्या है? आपके अनइक्वल है, ठीक है, ओके। और उसके अलावा एक और स्पेशल इंसान कौन है आप लोगों का? हेक्सागोनल। साइड्स को लेकर तो देखो पैटर्न इतना अच्छा है कि उसको याद करने की जरूरत ही नहीं है, बट हेक्सागोनल में 2 एंगल 90 डिग्री है और एक एंगल 120। अब बचते हैं 2, एक बचता है मोनोक्लिनिक और एक बचता है रोम्बोहेड्रल। इसी में होती है सबसे ज्यादा गड़बड़ घोटाला। अब इसको तुमको याद करना है, ठीक है, इसको तुमको याद करना है कि मोनोक्लिनिक में हम क्या पैटर्न फॉलो करते हैं और रोम्बोहेड्रल में क्या करते हैं। इसमें कोई ट्रिक अपन इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो मोनोक्लिनिक में देखो होता क्या है, 3 एंगल्स में से जो अल्फा और गामा होता है वो आपस में इक्वल होते हैं और कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। बट बीटा अनइक्वल होता है, वो 90 डिग्री का नहीं होता। किसमें? मोनोक्लिनिक में। और अगर मैं बात करूं रोम्बोहेड्रल की, तो रोम्बोहेड्रल आप लोगों का एक ऐसा प्राणी है जिसमें तीनों एंगल्स इक्वल तो होते हैं, लेकिन इनकी जो वैल्यू होती है वो 90 डिग्री नहीं होती।
90 डिग्री को छोड़कर वो कुछ और हो सकती है, ठीक है, बस इतना याद रखना। बराबर वो 90 डिग्री नहीं होती है, 90 डिग्री को छोड़ के कुछ और हो सकती है। तो इसमें ब्रेन में हमेशा स्टोर करने वाले फैक्ट्स क्या हैं बोलो, यहाँ पे मैं लिख के जाती हूँ, तुम बताते जाओ। जैसे क्या फैक्ट है कि स्टार्टिंग में अल्फा, बीटा और गामा तीनों के तीनों क्या थे बोलो, इक्वल थे और इनकी वैल्यू कितनी थी, 90 थी। यही सेम चीज आपको किस में देखने को मिलती है, टेट्रागोनल में भी देखने को मिलती है। यही सेम चीज आपको किस में देखने को मिलती है, ऑर्थोरोम्बिक में भी देखने को मिलती है। वाह, स्टार्टिंग के 3 तो हमारे हो गए। बट हमारे पूरे 7 क्रिस्टल सिस्टम में एंगल्स के लिए 2 बहुत ही स्पेशल लोग हैं। पहला स्पेशल इंसान कौन है, हेक्सागोनल, जिसमें अल्फा बीटा तो 90 हो जाता है, बट जो गामा होता है वो कितना डिग्री का होता है, 120 डिग्री का होता है। और हमारे पास एक ऐसा स्पेशल क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें उसकी साइड्स भी अनइक्वल होती हैं और उसके एंगल्स भी अनइक्वल होते हैं, तीनों के तीनों। बोलो वो कौन है, वो है ट्राइक्लिनिक। तो ये हम लोगों को याद रखना है ट्राइक्लिनिक के बारे में कि ये तीनों के तीनों ही क्या थे, अनइक्वल थे। अब बचते हैं 2, एक बचता है मोनोक्लिनिक और एक बचता है आपका रोम्बोहेड्रल। अब इसमें मैं बोलूंगी ये जो आखिरी के 3 लोग होते हैं ना, ये तीनों के तीनों स्पेशल लोग हैं, ये तीनों के तीनों स्पेशल लोग हैं, ठीक है। स्पेशल लोगों के बारे में अपन सारी इन्फॉर्मेशन याद रखते हैं ना, उनका फेवरेट कलर, फेवरेट खाना, ये वो, तो वैसे इनकी भी आपको स्पेशलिटी याद रखनी है। क्या हो जाएगा बोलो, रोम्बोहेड्रल में तीनों इक्वल तो होते हैं बट 90 डिग्री के नहीं होते। ऐसा देखो एक भी क्रिस्टल सिस्टम ऊपर नहीं आया था जिसमें एंगल 90 डिग्री का नहीं बन रहा था, बट ये महान लोग इक्वल होते हैं बट 90 डिग्री के नहीं होंगे। हो सकता है 45-45 हो सकता है 30-30-30 हो, इस तरीके से। अब बचता है सिर्फ एक ही, हाई मोनोक्लिनिक। तो अब इस हाई मोनोक्लिनिक को तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि इस महान इंसान के इसमें अल्फा और गामा 90 डिग्री का होता है बट बीटा 90 डिग्री का नहीं होता। थोड़ा सा डेली अगर लिखने की प्रैक्टिस करोगे ना, मैं बता रही हूँ 10 दिन के अंदर तुम्हारा हाथ अपने आप बैठ जाएगा। तुम लोगों को इस चीज को रट्टा मारने की जरूरत नहीं होगी और ये क्वेश्चन पेपर में 2 मार्क्स के लिए आएगा, तुम फटाफट चार्ट बना दोगे। या हो सकता है एमसीक्यू में पूछ लिया जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर ट्राइक्लिनिक और आपको ऑप्शन दे दे। तो आपको पता होना चाहिए ना ट्राइक्लिनिक में क्या होता है क्या नहीं होता है। तो जिसको ये चार्ट पता है वो 2 मार्क का क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकता है, वो 1 लाइन आंसर अटेम्प्ट कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। ट्रू फॉल्स, असर्शन, रीजनिंग, एनीथिंग। अब आ जाती है साइड की। तो साइड का यार सिस्टम बड़ा ही प्यारा है। बोलो साइड वाला सिस्टम क्या है, स्टार्टिंग के जो 3 होते हैं वो तीनों आपस में क्या होते हैं, स्टार्टिंग वाला इक्वल, आखिरी वाला भी बोलो इक्वल। फिर क्या होता है, सेकंड नंबर वाले में एक नॉट इक्वल टू का साइन आ जाता है, सेकंड लास्ट में भी क्या हो जाता है, एक नॉट इक्वल टू का साइन आ जाता है। अब बचते हैं बीच के 3, वो तीनों के तीनों में ही दोनों साइन बोलो कौन से वाले रहते हैं, नॉट इक्वल टू के साइन होते हैं। खत्म। इसमें ज्यादा हमको स्पेशल लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है। बट ओवरऑल इस पूरे क्रिस्टल सिस्टम में जो सबसे स्पेशल इंसान होता है वो होता है हेक्सागोनल। क्यों, क्योंकि इसमें एंगल कितने डिग्री का रहता है, 120 डिग्री का रहता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा स्पेशल इंसान इसमें कौन सा रहता है, दूसरा स्पेशल इंसान होता है यहाँ पे क्यूबिक, क्योंकि क्यूबिक में सारी साइड्स भी इक्वल होती हैं और सारे एंगल भी 90 डिग्री के होते हैं। बल्कि हमारी बुक में जो हमारा पूर्ण सिलेबस है वो क्यूबिक और हेक्सागोनल के अराउंड ही है। बल्कि हेक्सागोनल आपकी बुक में उतना डिटेल में नहीं है, ठीक है, जितना जेडब्ल्यू वगैरह में होता है, बट क्यूबिक सिस्टम तो हम हर जगह पढ़ेंगे। बाकी इन 7 सिस्टम्स को हम नहीं पढ़ने वाले, मैं बता दूं, ठीक है। आपसे कोई इंसान पूछ सकता है कि ऑर्थोरोम्बिक में बताइए साइड्स कैसी रहती हैं, तो आपको बोलना पड़ेगा ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। कोई एंगल के बारे में पूछ सकता है, या फिर जो मैं अभी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी उसमें से थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछ लेगा। बट जितनी डिटेल, जितने डेरिवेशंस हम क्यूबिक के लिए करते हैं उतने बाकी किसी और के लिए हम लोग नहीं करेंगे अपने बोर्ड्स लेवल पर, ठीक है। ओके, अब देखो रियलिटी में अगर कोई तुमसे पूछे कि स्क्वायर कैसा दिखता है, तो तुम्हें पता है स्क्वायर ऐसा दिखता है, तुम्हें पता है पैरेललोग्राम वैसा दिखता है। तो इफ समबडी वुड आस्क यू कि क्यूबिक कैसा दिखता है, तो क्यूबिक तो देखो सबको पता है कैसा दिखता है, बचपन से क्यूब बनाने की आदत है। बट अगर कोई तुमसे ये पूछ ले कि टेट्रागोनल कैसा दिखता है, ऑर्थोरोम्बिक कैसा दिखता है, मोनोक्लिनिक कैसा दिखता है, तो तुम कैसे ड्रॉ करोगे। हमें तो हमारे टीचर ने बचपन में नहीं सिखाया ऑर्थोरोम्बिक मोनोक्लिनिक ड्रॉ करना। तो बस आपको वो ड्राइंग अब मैं दिखा रही हूँ, इस ड्राइंग को भी तुम्हें याद रखना है। ये देखो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, स्केच द फिगर्स
ठीक है, आपको फिगर्स ड्रॉ करने हैं टेट्रागोनल के, तो आपको इस तरीके से टेट्रागोनल बनाना पड़ेगा। तुम्हें लग रहा है कि इसमें क्या कठिन है टेट्रागोनल बनाना? इट्स वेरी सिंपल। तो ध्यान दो, अगर मैं तुम्हें बोलूंगी कि टेट्रागोनल और ट्राइक्लिनिक क्या तुमको अलग दिख रहे हैं, तो तुम बोलोगे ना हाँ मैडम ये थोड़ा देखो ना, ये थोड़ा सा स्लैंट दिख रहा है, ये एकदम 90 डिग्री वाला दिख रहा है, डिफरेंस दिख रहा है ना तुम्हें? एग्जैक्टली इसी तरीके से आपकी डायग्राम्स में भी, आपकी ड्राइंग में भी क्या होना चाहिए? डिफरेंस होना चाहिए। और जो भी ड्राइंग करो उसके नीचे आपको ये लिखना पड़ेगा कि कौन इक्वल है और कौन नॉट इक्वल है। तो ऐसा मुंह जबानी तो देखो हर किसी को याद नहीं होता। इवन अगर तुम मुझसे भी पूछोगे तो हो सकता है मैं भी आपको, अगर तुम मुझसे अचानक से पूछ लो बताओ मैम मोनोक्लिनिक में क्या होता है, तो मैं मोनोक्लिनिक में हो सकता है तुरंत इंस्टेंटली जवाब ना दे पाऊँ, मैं कुछ देर दिमाग में सोचूं, दिमाग में मैं चार्ट बनाऊं और फिर तुम्हें जवाब दूं कि देखो मोनोक्लिनिक में ऐसा होता है। तो तुम इंस्टेंटली जवाब दोगे, इसकी उम्मीद तुमसे नहीं की जा रही। तुमसे उम्मीद क्या की जा रही है कि तुम सही जवाब दोगे एटलीस्ट चार्ट बनाने के बाद। तो अब एक बार देख लेते हैं कि आपकी किताब में किस तरीके से दी हुई है, और फिर अभी आगे इसके बाद नेक्स्ट वाले टोटल आज ही के दिन टोटल हम 3 लेसन सीखेंगे बैक टू बैक। मैं एक ही वीडियो में सब नहीं पका साथ लिखने थे, उसने साथ लिख दिया, बट तुम फॉलो नहीं करोगे क्या हो जाएगा? पूछ ली गई कैसे करोगे, तुम कैसे करोगे? इसलिए हम लोगों का जो नेक्स्ट क्लास पहले भी हम नेक्स्ट वाला वीडियो सीखेंगे, और उसके बाद ये जो टर्म लिखा है यहाँ पे ब्रेवियास लैटिस, ये क्या होगा फिलहाल इसको भी यहाँ पे ओवर करते हैं।